हेलो गाइस, बैंकिंग स्पार्टन के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि करंट अफेयर की सीरीज़ में हमने नवंबर मंथ के जो सेकेंड वीक का जो करंट अफेयर था वो कंप्लीट कर चुके हैं। तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम नवंबर के थर्ड वीक का करंट अफेयर आज कंप्लीट करेंगे। विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली रिटेल इन्फ्लेशन स्टूड एट हाउ मच परसेंटेज इन नवंबर 2020 अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई डेटा रिलीज बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने जो रिसेंटली सीपीआई जो डेटा रिलीज़ करा है उसके अनुसार रिटेल इन्फ्लेशन कितना परसेंट है सितंबर 2020 में। तो वो 7.27 है, 8.27 है, 5.25 है या 7.23 है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, 7.27। तो कितना है अभी सीपीआई जो सितंबर में 2020 में 7.27। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्टर सोनू सूद्स ऑटोबायोग्राफी टाइटल्ड आई एम नो मसीहा ऑथर नेम। तो इसके ऑथर का नेम का नाम क्या है? जो एक्टर सोनू सूद की ऑटोग्राफी है आई एम नो मसीहा, तो उसका ऑथर का नाम है मीना के अय्यर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम्स ऑब्जर्व्ड ईच ईयर ऑन। तो जो वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम्स है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो वो है 18 नवंबर, 20 नवंबर, 15 नवंबर या 12 नवंबर। तो इसका करेक्ट आंसर है 15 नवंबर। तो 15 नवंबर को क्या माना जाता है? वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी विल एक्वायर द एम्प्लॉयज़ एंड सेलेक्ट असेट्स ऑफ Pramerica Systems from Insurance Giant Prudential Financial Inclusion, helping the insurer cut cost to counter low interest rates and the coronavirus fallout। तो कौन सी कंपनी अक्वायर करेगी एम्प्लॉयज़ एंड सेलेक्ट एसेट्स ऑफ पैरामिका सिस्टम्स के? तो वो है IBM, रिलायंस, इन्फोसिस या TCS। हमारा करेक्ट आंसर है TCS। तो रिसेंटली TCS हायर करने वाली है प्रमेरिका सिस्टम्स को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोनार लेक डिक्लेयर्ड एज अ वेटलैंड एरिया अंडर रामसार कन्वेंशन, इट इज़ सिचुएटेड इन विच स्टेट? तो जो लोनार लेक है वो कहाँ पर है? तो वो है राजस्थान में, केरला में, गुजरात या महाराष्ट्र। तो हमारा करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। कहाँ पर है लोनार लेक? महाराष्ट्र में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल प्रेस डे ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट एवरी ईयर। तो नेशनल प्रेस डे किस डेट को मनाया जाता है? तो वो है 12 नवंबर, 15 नवंबर, 16 नवंबर या 14 नवंबर। तो हमारा करेक्ट आंसर है 16 नवंबर। तो प्रेस डे कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच PM मोदी टू अनवील स्टैच्यू ऑफ पीस टू मार्क 151वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सुश्री जी, वेयर इट इज़ सिचुएटेड। तो जो स्टैच्यू ऑफ पीस है जो रिसेंटली मोदी जी ने अनवील करी है वो कहाँ पर सिचुएटेड है? तो वो महाराष्ट्र में, केरला में, आंध्र प्रदेश में या राजस्थान में। तो कहाँ पर है? पाली के राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन तुर्किश GP टू क्लिंच रिकॉर्ड इक्वलिंग 7th F1 टाइटल। तो रिसेंटली किसने तुर्किश GP जीता है और क्लिंच करा है रिकॉर्ड इक्वलिंग 7th F1 टाइटल? तो वह है मैक्स वेस्टरपरन और लुइस हैमिल्टन, सेबेस्टियन वेटल या निको रोजबर्ग। तो वह करेक्ट आंसर है लुइस हैमिल्टन। तो रिसेंटली लुइस हैमिल्टन ने जो तुर्किश GP जीती है और इक्वल करा है 7th F1 टाइटल को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक टू सेट टू लॉन्च अ न्यू बैंकिंग प्लेटफॉर्म। तो न्यू बैंकिंग प्लेटफॉर्म किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया? तो वह SBM बैंक के द्वारा किया गया, DBS बैंक के द्वारा किया गया, सिटी बैंक के द्वारा किया गया या बार्कलेस बैंक के द्वारा किया गया? तो रिसेंटली SBM बैंक के द्वारा ये लॉन्च किया गया। और SBM जो SBM बैंक है वो इंडिया का फर्स्ट फॉरेन बैंक है इंडिया में टू ऑब्टेन बैंकिंग लाइसेंस फ्रॉम RBI टू ऑपरेट एज वोली ओन सब्सिडी इन 2019। तो ये किसका सब्सिडी है? ये स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशियस का। किसका है? मॉरिशियस का ये सब्सिडी है ना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पर्सन अवॉर्डेड द इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज फॉर हिज वर्क टू स्टॉप साइबर बुलिंग ऑफ टीन्स। तो साइबर बुलिंग को स्टॉप करने के लिए किस टीन को चिल्ड्रंस पीस प्राइज़ के अवार्ड से नवाजा गया है? तो मोहम्मद मुसीन है, आदित्य के, सदात रहमान है या कमल किशन दास है। तो हमारा करेक्ट आंसर है
सदात रहमान, तो ये कहाँ का है? जो सदात रहमान है ये बांग्लादेश का है। कहाँ का है ये? बांग्लादेश का है ना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई इम्पोजेस 1 crore penalty on which bank for contravention of पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। तो रिसेंटली आरबीआई ने किस बैंक के ऊपर 1 करोड़ रुपए का पेनल्टी लगाई है? तो वो है पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा या कैनरा बैंक। तो रिसेंटली पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर 1 करोड़ की पेनल्टी लगाई है आरबीआई ने। किस लिए? टू बी बैंक फॉर कंट्रावेंशन ऑफ पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के अंतर्गत में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, होकवार्स होम प्रोडक्ट ऑनलाइन रिटेलर अर्बन लैडर। तो रिसेंटली किसने ऑनलाइन रिटेलर अर्बन लैडर को अक्वायर करा है? तो टीसीएस है, रिलायंस रिटेल है, अमेजन है या फ्लिपकार्ट है। तो रिसेंटली रिलायंस रिटेल ने होम प्रोडक्ट ऑनलाइन रिटेलर अर्बन लैडर को एक्वायर कर लिया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गु चंद्रावती डाइज एट 92। She was the first member of parliament 1977, the first MLA, first minister 1964 to 1966 and 1972 to 74, and first leader of opposition in Haryana Assembly 1982 से 85। She was the former lieutenant government of which state? किस स्टेट यूटी की है फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर रह चुकी है? तो ये आंध्र प्रदेश की, पौंडीचेरी की, केरला की या दिल्ली की। तो रिसेंटली गु चंद्रावती जो रिसेंटली जिनका निधन हो गया वो पौंडीचेरी की एक्स व फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर रह चुकी है। विच स्मॉल फाइनेंस बैंक लॉन्चेस ईवीए सेविंग अकाउंट फॉर वुमेन। तो रिसेंटली किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने ईवीए सेविंग अकाउंट फॉर वुमेन लॉन्च किया है? तो वह एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, ईएसएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक या सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो रिसेंटली इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक ने ईवीए सेविंग लॉन्च करी है। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में। कहाँ पर है? इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर वो है चेन्नई में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच बैंक इंक्स एग्रीमेंट विथ डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट टू प्रोवाइड एडवाइजरी सर्विस। तो रिसेंटली किस बैंक के साथ में एग्रीमेंट साइन करा डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट ने टू प्रोवाइड एडवाइजरी सर्विसेज के लिए? तो वह ब्रिक्स बैंक के साथ में, एडीबी बैंक के साथ में, वर्ल्ड बैंक के साथ में या एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ में? तो रिसेंटली वर्ल्ड बैंक के साथ में एग्रीमेंट साइन करा है किसने? डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट ने। और जो DIPM है इसने कितना ये जो DIPM है क्या है? एक फ्रेमवर्क है फॉर मॉनिटराइजिंग नॉन कोर असेस्ट ऑफ गवर्नमेंट CPECS। तो ये क्या है? सेंट्रल इंटरप्राइजेस जो कि 100 करोड़ या उससे अबव होती है, तो उसके लिए ये एक मॉनिटाइजिंग फ्रेमवर्क है। क्या? DP मतलब डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असिस्टमेंट। क्या है ये एक फ्रेमवर्क है मोनेटाइज करने के लिए किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट की PSUs को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली रे क्लेमेंस पास्ट अवे एट द एज ऑफ 72, ही बिलोंग टू विच स्पोर्ट्स। तो जो रे क्लेमेंस है रिसेंटली निधन हो गया उनका, वो किस स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं? बास्केटबॉल, फुटबॉल, रग्बी या बैडमिंटन। तो ये कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं? ये फुटबॉल से बिलोंग करते हैं। और जो फीफा की बात करें, फुटबॉल की बात हो रही है, तो फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? फीफा का हेडक्वार्टर जूरिच में। जूरिच कहाँ पर है? जूरिच स्विट्ज़रलैंड में, है ना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्टर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज स्टेट आइकॉन ऑफ पंजाब बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो रिसेंटली किस एक्टर को अपॉइंट करा है स्टेट आइकॉन पंजाब का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा? तो हमारा ऑप्शन है अमिताभ बच्चन, आमिर खान, सोनू सूद या रणवीर सिंह। तो रिसेंटली सोनू सूद को जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा स्टेट आइकॉन बनाया गया है पंजाब में, है ना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली PM मोदी वर्चुअली attended the 12th BRICS summit under the theme global stability, shared security and innovative growth hosted by which country। तो ये जो 12th BRICS summit है वो किस कंट्री के द्वारा होस्टेड की गई है? तो ये ब्राज़ील के द्वारा, इंडिया के द्वारा, रशिया के द्वारा या साउथ अफ्रीका द्वारा। तो रिसेंटली रशिया के द्वारा ये होस्टेड की गई है। और जो इसकी जो 12th BRICS समिट है, अगर इसकी हम थीम की बात करें तो इसकी थीम क्या थी? ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर सिक्योरिटी, इनोवेटिव ग्रोथ, है ना। क्या थी इसकी थीम?
ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर सिक्योरिटी, इनोवेटिव ग्रोथ। और इसका किस किस कंट्री के द्वारा होस्ट की गई थी? तो रशिया के द्वारा। और इंडिया की तरफ से किसने अटेंड करी थी? वो पीएम मोदी के द्वारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी वर्ल्ड्स फर्स्ट टीम लाइब्रेरी फॉर चिल्ड्रन लॉन्च्ड? तो वर्ल्ड की पहली ट्रेम लाइब्रेरी फॉर चिल्ड्रन किस सिटी में लॉन्च की गई है? मुंबई में लॉन्च की गई है, कोलकाता में लॉन्च की गई है, वाराणसी में लॉन्च की गई है, या चेन्नई में लॉन्च की है? तो रिसेंटली कोलकाता में वर्ल्ड की फर्स्ट ट्रेम लाइब्रेरी लॉन्च की गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक लॉन्चेस मुंह बंद रखो कैंपेन टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन साइबर फ्रॉड्स? तो साइबर फ्रॉड्स को लेकर रिसेंटली किस बैंक के द्वारा मुंह बंद रखो कैंपेन लॉन्च किया गया? तो ICICI बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया, एक्सिस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया, बैंक ऑफ बड़ौदा के लॉन्च किया गया, या HDFC बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया? तो रिसेंटली HDFC बैंक के द्वारा मुंह बंद रखो कैंपेन लॉन्च किया गया टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन साइबर फ्रॉड। साइबर फ्रॉड के अगेंस्ट में ये अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर फॉर इक्विट्स स्मॉल फाइनेंस बैंक? तो रिसेंटली हमने बात करी थी इक्विट्स के बारे में। तो रिसेंट इक्विट्स स्मॉल फाइनेंस बैंक के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? तो मिताली राज को बनाया गया, स्मृति मंदाना को बनाया गया, हरमनप्रीत कौर को बनाया गया, या शेफाली वर्मा को बनाया गया? तो रिसेंटली स्मृति मंदाना को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, किसका? इक्विट्स स्मॉल फाइनेंस बैंक का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च लीलावती अवार्ड 2020 AICT's इनोवेटिव एजुकेशन प्रोग्राम टू एम्पावर वुमेन? तो रिसेंटली किस यूनियन मिनिस्टर के द्वारा लीलावती अवार्ड इनोवेटिव एजुकेशन प्रोग्राम टू एम्पावर टू वुमेन के लिए दिया गया? तो ये होम मिनिस्टर के द्वारा दिया गया, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा दिया गया, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के द्वारा किया गया, या मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन के द्वारा किया गया? तो रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन के द्वारा यह अवार्ड दिया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला संधू बिकम्स फर्स्ट एवर वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो किस कंट्री की जो महिला सिंधु को फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाया गया? तो फिजी का, मोल्डोवा का, किरावती का, या नारू का? तो रिसेंटली मोल्डोवा का इनको क्या बनाया गया? फर्स्ट एवर वुमेन प्रेसिडेंट बनाया गया। इसकी कैपिटल की बात कर रहे हैं तो जो मोल्डोवा है इसकी कैपिटल क्या है? शिन्नाउ सिंसनाउ है। और मोल्डोवन लेव क्या इसकी करेंसी है? और इसकी कैपिटल की बात करें तो कैपिटल क्या है इसकी? शिंसनाउ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट सोलर पावर अनेबल टेक्सटाइल मिल इन एशिया टू कम अप इन विच इंडियन स्टेट? तो पहली सोलर पावर अनेबल टेक्सटाइल मिल एशिया की किस इंडियन स्टेट में आ रही है? तो वो है महाराष्ट्र में, राजस्थान में, गुजरात में, या उड़ीसा में? तो रिसेंटली यह परभनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में फर्स्ट एवर सोलर पावर अनेबल टेक्सटाइल मिल एशिया की आ रही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली HDFC म्यूचुअल फंड अपॉइंट्स नवनीत मुद्दत एस MD CEO, सॉरी ये गलत हो गया, इसमें आना था कि विच पर्सन अपॉइंट एस MD CEO ऑफ HDFC म्यूचुअल फंड? तो किसको बनाया गया है? वो नवनीत मुद्दत को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और HDFC म्यूचुअल फंड की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज लॉन्च्ड क्रॉप डायरेक्ट, अ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पोर्टल फॉर कॉर्पोरेट्स? तो किस स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा लॉन्च किया गया क्रॉप डायरेक्ट? तो MCX के द्वारा लॉन्च किया गया, NSE के द्वारा लॉन्च किया गया, BSE के द्वारा लॉन्च किया गया, या NCDEX के द्वारा लॉन्च किया गया? तो रिसेंटली किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा क्या लॉन्च किया गया है? क्रॉप डायरेक्ट, एक पोर्टल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु पब्लिश्ड फर्स्ट एवर नाउकास्ट एन एस्टिमेट बेस्ड ऑन हाई फ्रिक्वेंसी डेटा? तो जो नाउकास्ट है रिसेंटली वो किसके द्वारा पब्लिश किया गया है? तो RBI के द्वारा, सेबी के द्वारा, IRDA के द्वारा, या नाबार्ड के द्वारा? तो रिसेंटली RBI के द्वारा यह नाउकास्ट जो है वो पब्लिश किया गया। और अभी रिसेंटली बात कर रहे हो तो उनके जो RBI के डिप्टी गवर्नर बनाया गया, किसको? M राजेश्वर राव को 4th गवर्नर बनाया गया है ना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा कैंसल्स वुमेन अंडर 17 फुटबॉल वर्ल्ड कप, इंडिया टू होस्ट विच एडिशन? तो इंडिया किस एडिशन को होस्ट करेगा अब? तो 2024, 2022, 2021 या 2023? तो इसका करेक्ट आंसर है 2022। तो इंडिया किस एडिशन को होस्ट करेगा? 2022 को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्रिकेटर साइंस एज ब्रांड एम्बेसडर फॉर एजुकेशन फी फाइनेंसिंग कंपनी फाइनेंस सीपर? तो किस इंडियन क्रिकेटर ने साइन करा है
ब्रांड एम्बेसडर के लिए एजुकेशन फ़ी फाइनेंसिंग कंपनी फाइनेंस सिपर के साथ में। तो वो विराट कोहली है, शिखर धवन है और केएल राहुल है या रोहित शर्मा है। तो हमारा करेक्ट आंसर है रोहित शर्मा। रिसेंटली रोहित शर्मा साइंस एज ब्रांड एम्बेसडर फॉर एजुकेशन फ़ी फाइनेंसिंग कंपनी फाइनेंस सिपर, है ना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु साइंस MOU विथ DNRE गोवा टू इम्प्लीमेंट द कंट्रीज फर्स्ट कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट टू जनरेट ग्रीन एनर्जी फॉर रूरल एंड एग्रीकल्चर कंजप्शन। तो रिसेंटली किसके साथ में MOU साइन करा है DNRE गोवा ने टू इम्प्लीमेंट कंट्रीज फर्स्ट कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट टू जनरेट ग्रीन एनर्जी के लिए, रूरल और एग्रीकल्चर कंजप्शन के लिए। तो किसके साथ करा है? वो करा है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के साथ में MOU साइन करा है टू जनरेट इंडियाज फर्स्ट कन्वर्जन प्रोजेक्ट ग्रीन एनर्जी और रूरल और एग्रीकल्चर कंजप्शन के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु गिव नोट टू मर्ज लक्ष्मी विलास बैंक विथ DBS इंडिया। तो किसने नोट दिया है मर्ज करने के लिए लक्ष्मी विलास बैंक और DBS बैंक के साथ में? तो वह नबार्ड है, सेबी है, RBI है या IRD है। तो रिसेंटली RBI ने नोट दिया है टू मर्ज लक्ष्मी विलास बैंक विथ DBS इंडिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर कोस्टल सिक्योरिटी पुलिस लॉन्च्ड कलाडू ऐप फॉर फिशरमैन। कलाडू ऐप जो फिशरमैन के लिए वो कहाँ पर लॉन्च की गई है, किस कोस्टल सिक्योरिटी पुलिस के द्वारा लॉन्च की गई है? तो चेन्नई के द्वारा, उदापी के द्वारा, खुर्दा के द्वारा या विल्लुपुरम के द्वारा? तो रिसेंटली उदापी के द्वारा यह लॉन्च की गई है क्या, कलाडू ऐप फॉर फिशरमैन के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट UT लॉन्च मॉनिटर मील स्कीम इन स्कूल्स नेम्ड आफ्टर DMK चीफ M करुणानिधि के नाम पर रिसेंटली मॉर्निंग मील स्कीम लॉन्च की गई है। तो वो किस स्टेट UT में लॉन्च की गई है? तो वो तमिलनाडु में लॉन्च की गई है, दिल्ली में लॉन्च की गई है, पौंडीचेरी में लॉन्च की गई है या केरला में लॉन्च की गई है? तो रिसेंटली पुदुचेरी में जो M करुणानिधि जो DMK चीफ थे उनके नाम पर एक स्कीम लॉन्च की गई है। कौन सी? मॉर्निंग मील स्कीम, है ना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ अवेयरनेस प्रोग्राम एंड न्यू वेलफेयर स्कीम्स मार्क द चाइल्ड राइट्स वीक बीइंग ऑब्जर्व्ड इन विच स्टेट UT। तो रिसेंटली स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटी अवेयरनेस प्रोग्राम एंड न्यू वेलफेयर स्कीम किस जो चाइल्ड राइट्स है वीक किस स्टेट में ऑब्जर्व किया गया है? तो वो UP के द्वारा, राजस्थान के द्वारा, दिल्ली के द्वारा या गुजरात के द्वारा? तो रिसेंटली राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा चाइल्ड राइट वीक ऑब्जर्व किया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड काउ कैबिनेट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ काउस। तो प्रोटेक्शन ऑफ काउ के लिए रिसेंटली किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा काउ गवर्नमेंट अनाउंस किया गया? तो वो राजस्थान के द्वारा, गुजरात के द्वारा, MP के द्वारा या UP के द्वारा? तो रिसेंटली MP गवर्नमेंट के द्वारा काउ प्रोटेक्शन के लिए एक काउ कैबिनेट बनाई गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड कन्फर्स द बेस्ट स्टेट अवार्ड विच स्टेट अंडर द कैटेगरी ऑफ बेस्ट हिली एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। तो NFDB के द्वारा बेस्ट स्टेट ऑफ हिली एंड नॉर्थ ईस्टर्न में अवार्ड किसको दिया गया है? तो वो मिजोरम को दिया गया, मणिपुर को दिया गया, असम को दिया गया या मेघालय को? तो रिसेंटली असम को यह अवार्ड दिया गया है। और सबसे उस पर असम की बात करें तो असम के जो गवर्नर है वो कौन है? जगदीश मुखी। इसके गवर्नर कौन है असम के? वो कौन है? जगदीश मुखी, है ना। और हमारा क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट फ्लैग्स ऑफ मेडिकल मोबाइल यूनिट जीवन धारा। तो जीवन धारा जो मेडिकल यूनिट है वो किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा फ्लैग्स ऑफ की गई है रिसेंटली? तो UP के द्वारा की गई है, उत्तराखंड के द्वारा की गई है, हिमाचल प्रदेश के द्वारा की गई है या उड़ीसा के द्वारा की गई? तो रिसेंटली हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा जो फ्लैग्स ऑफ की गई है मेडिकल मोबाइल यूनिट जिसका नाम क्या है? जीवन धारा। जीवन धारा किसके द्वारा? हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश के जो गवर्नर है वो कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। कौन है? बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक लॉन्च को ब्रांडेड प्रीपेड कार्ड विथ नियोक्रेड फॉर कैशलेस पेमेंट। तो किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है को ब्रांडेड प्रीपेड कार्ड नियोक्रेड के साथ में कैशलेस पेमेंट के लिए? तो वह एक्सिस बैंक के द्वारा, यस बैंक के द्वारा,
ICICI बैंक के द्वारा या फेडरल बैंक के द्वारा? तो रिसेंटली यस बैंक के द्वारा को ब्रांडेड प्रीपेड कार्ड लॉन्च किया गया है, किसके साथ में? न्यू क्रेड के साथ में मिलकर। किस लिए? कैशलेस पेमेंट के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन एंड विच टेलीकॉम कंपनी साइंड अ ट्राइपरेट एग्रीमेंट फॉर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ चेन्नई अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड सबमरीन केबल प्रोजेक्ट? तो रिसेंटली चेन्नई अंडमान निकोबार सबमरीन केबल प्रोजेक्ट के लिए जो ट्राइपार्टी जो एग्रीमेंट हुआ है वो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन और किस टेलीकॉम कंपनी के द्वारा हुआ है या किस कंपनी के बीच में हुआ? तो वो BSNL, जियो, आइडिया या एयरटेल? तो हमारा करेक्ट आंसर है BSNL। तो रिसेंटली BSNL यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड अंडमान निकोबार एंड एडमिनिस्ट्रेशन और BSNL के बीच में यह ट्राइपार्टी एग्रीमेंट हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है PM मोदी इनॉग्रेट्स बेंगलुरु टेक समिट 2020 थीम ऑफ द समिट? तो रिसेंटली PM मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है बेंगलुरु टेक समिट। तो इसकी थीम क्या थी? फ्यूचर इज़ नाउ, फ्यूचरिस्टिक इनोवेशन, व्हाट इज़ नेक्स्ट या नेक्स्ट इज़ नाउ? तो हमारा इसकी थीम क्या थी? नेक्स्ट इज़ नाउ। तो रिसेंटली जो PM मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया बेंगलुरु टेक समिट, इसकी थीम क्या थी? नेक्स्ट इज़ नाउ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड टॉयलेट डे सेलिब्रेट्स ऑन November 19 टॉयलेट्स एंड राइजेस अवेयरनेस of for people living without access to safe sanitation on this day theme was? तो उसकी थीम क्या थी? जो टॉयलेट्स वर्ल्ड टॉयलेट डे पे और एक ऑब्जर्व किया जाता है ये 19 नवंबर को किया जाता है। तो उसकी थीम थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड हाइजीनिक सैनिटेशन, सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज, क्लीन हैंड्स फॉर ऑल या वाटर एंड सैनिटेशन? तो हमारा करेक्ट आंसर है सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज। क्या है? सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज। तो हम 20 का करेक्ट आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच AI सुपर कंप्यूटर वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर द नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन एंड विल बी इंस्टॉलेड इन द CDEC यूनिट? तो रिसेंटली कौन सा AI सुपर कंप्यूटर इस्टेब्लिश किया गया है अंडर किसके अंडर में? नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन के अंडर में। और कहाँ इंस्टॉल किया गया ये CDEC में इंस्टॉल किया गया। तो वो कौन सा है? वो है प्रत्यूष, सॉरी प्रत्यूष नहीं, ये है परम सिद्धि। कौन सा है ये? परम सिद्धि है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली वेटर्न BJP लीडर मृदुला सिन्हा पासेस अवे, शी वाज फॉर्मर गवर्नर ऑफ विच स्टेट? तो जो वेटर्न और BJP गवर्नर थी मृदुला सिन्हा, तो उनका निधन हो गया रिसेंटली। तो वो किस स्टेट की जो गवर्नर रह चुकी है? तो वो असम की, गोवा की, उड़ीसा की या यूपी की? तो किसकी गवर्नर रह चुकी? वो गोवा की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड विच बैंक साइन एग्रीमेंट फॉर $500 million फॉर द दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट टू प्रोवाइड पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन NCR? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और किस बैंक के द्वारा MOU साइन किया गया $500 million का? किसके लिए? दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट के लिए, है ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए। तो वो NDB बैंक के द्वारा किया गया, ब्रिक्स बैंक के द्वारा किया गया, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा किया गया या वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया गया? तो रिसेंटली NDB बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। किसके लिए? दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली हाउ मच लोन साइन बिटवीन इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक फॉर मेघालय इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट? तो मेघालय इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए इंडिया और वर्ल्ड बैंक के बीच में कितने का लोन साइन हुआ है? तो वह 200 मिलियन का, 150 मिलियन का, 120 मिलियन का या 180 मिलियन डॉलर का? तो हमारा करेक्ट आंसर है 120 मिलियन डॉलर का यह एग्रीमेंट साइन हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट टू गिव 6,000 टू वुमेन बिकमिंग मदर फॉर सेकेंड टाइम अंडर द इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना? तो 6,000 रुपीज़ मिलेंगे वुमेन को अगर वो सेकेंड टाइम मदर बनती है तो इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के लिए के अंतर्गत। तो ये किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो राजस्थान के द्वारा, पंजाब के द्वारा, झारखंड के द्वारा या गोवा के द्वारा? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? राजस्थान। तो रिसेंटली राजस्थान के द्वारा यह इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण अभियान योजना लॉन्च की गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और 2000 रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम 132 कंट्रीज attended the virtual 4th global conference on criminal finances and cryptocurrencies organized by which intergovernmental organization? तो किस इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा
फोर्थ ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन क्रिमिनल फाइनेंस एंड क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर लॉन्च ऑर्गेनाइज़ की गई थी। तो ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा ऑर्गेनाइज़ की गई थी, ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अफेयर्स के द्वारा ऑर्गेनाइज़ की गई थी, अनकार्ड के द्वारा ऑर्गेनाइज़ की गई थी, या इंटरपोल के द्वारा। तो रिसेंटली इंटरपोल के द्वारा फोर्थ ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन क्रिमिनल फाइनेंसेस एंड क्रिप्टो करेंसीज ऑर्गेनाइज़ की गई थी। और अगर हम इंटरपोल की बात करें तो इंटरपोल का जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है, लियोन में। लियोन कहाँ आता है, फ्रांस में। कहाँ आता है, फ्रांस में। तो ये याद रखना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपोर्टिंग इंडिया माई 70 years journey एज जर्नलिस्ट बुक ऑथर नेम। तो रिपोर्टिंग इंडिया माई 70 years जर्नी एज जर्नलिस्ट बुक के ऑथर का नाम क्या है? तो वो प्रेम प्रकाश है, हुसैन जैदी है, विनोद मेहता या O.V. विजयन में। तो रिसेंटली प्रेम प्रकाश के द्वारा एक बुक लॉन्च की गई है जिसका नाम है रिपोर्टिंग इंडिया माई 70 years जर्नी एज अ जर्नलिस्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी डिलीवर्ड फर्स्ट हार्डवेयर द मिडिल सेगमेंट ऑफ द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट सॉलिड प्रोपेलेंट a rocket booster S-200 for the Gagarian launch vehicle to ISRO ahead of schedule। तो किस कंपनी के द्वारा फर्स्ट हार्डवेयर डिलीवर किया गया मिडिल सेगमेंट के लिए जो वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट सॉलिड प्रोपेलेंट है? तो वो एल एन टी के द्वारा वो डिलीवर किया गया है, TCS के द्वारा, रिलायंस के द्वारा या बोस्चे के द्वारा? तो रिसेंटली LNT के द्वारा वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट सॉलिड प्रोपेलेंट हार्डवेयर डिलीवर किया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक लॉन्चेस करंट एंड सेविंग अकाउंट कैंपेन फाइनेंशियल 2020 to 21। तो किस बैंक के द्वारा करंट एंड सेविंग अकाउंट कैंपेन फाइनेंशियल 2020 से 21 लॉन्च किया गया? तो कर्नाटक बैंक के द्वारा, PNB बैंक के द्वारा, फेडरल बैंक के द्वारा या इंडियन बैंक के द्वारा? तो रिसेंटली कर्नाटक बैंक के द्वारा करंट एंड सेविंग अकाउंट कैंपेन लॉन्च किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेजोनेंस कंसल्टेंसी रिपोर्ट लंदन adjudged best city in the world for 5th consecutive time. In this report, दिल्ली is on which place? तो जो रेजोनेंस कंसल्टेंसी है इसके अनुसार जो दिल्ली है वो किस प्लेस पर है, जिसमें लंदन ने बेस्ट सिटी का अवार्ड मिला है जिसको 5th कंसेक्यूटिव टाइम में। तो जो दिल्ली है वो कौन से नंबर पर है? वो 62वें नंबर पर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डे एवरी ईयर वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे बीइंग सेलिब्रेटेड। तो वर्ल्ड चिल्ड्रन डे किस डे पर सेलिब्रेट किया जाता है? तो 12 नवंबर, 15 नवंबर, 14 नवंबर या 20 नवंबर? तो हमारा करेक्ट आंसर है 20 नवंबर को वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपोर्ट ऑन वाइटल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम CRS, विच स्टेट हैज़ द बेस्ट सेक्स रेशो। तो वाइटल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार किस इंडियन स्टेट में बेस्ट सेक्स रेशो है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिज़ोरम या मेघालय। तो रिसेंटली इस रिपोर्ट के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का बेस्ट सेक्स रेशो है, और जो लोवेस्ट है जिसको वो कहा गया तो वो कहाँ पर है लोवेस्ट? तो लोवेस्ट है हमारा मणिपुर में, और हाईएस्ट कौन सा है यहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश 184 है पर 1000 मेल, है ना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी टू अक्वायर सॉल्यूशन प्रोवाइड ट्रूका इन सेप चैनल पे। तो रिसेंटली ट्रूका को किस कंपनी के द्वारा अक्वायर किया गया? तो IBM के द्वारा, TCS के द्वारा, इन्फोसिस के द्वारा या अमेजन के द्वारा? तो रिसेंटली IBM के द्वारा जो अक्वायर किया गया है ट्रूका सॉल्यूशन प्रोवाइडर, सेप सॉल्यूशन प्रोवाइडर को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डे एवरी ईयर वर्ल्ड फिशर्स डे ऑब्जर्व। तो वर्ल्ड फिशर्स डे किस दिन पे ऑब्जर्व किया जाता है? तो नवंबर 21, नवंबर 12, नवंबर 20, नवंबर 19। तो हमारा करेक्ट आंसर है नवंबर 21। तो ये जो वर्ल्ड फिशर्स डे का ऑब्जर्व किया जाता है नवंबर 21 को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट असेंबली पासेस रेजोल्यूशन ऑन सरना कोड फॉर ट्राइबल्स। तो ट्राइबल्स के लिए रिसेंटली सरना कोड किस स्टेट के असेंबली के द्वारा पास किया गया है? तो वो है उड़ीसा के द्वारा, झारखंड के द्वारा, असम के द्वारा या MP गवर्नमेंट के द्वारा? तो रिसेंटली झारखंड के द्वारा सरना कोड जो असेंबली में पास किया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु रिसीव्ड 2020 UN पॉपुलेशन अवार्ड। तो 2020 का UN पॉपुलेशन अवार्ड किसको मिला है? तो वो गुलियम सेंगी चोंदेन वेंजक को मिला है,
या हेल्प एज इंडिया को मिला है, या दोनों को मिला है, या नॉन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर है बोथ। तो रिसेंटली जो गुलियाम सेंगी चंदेन वेंजेक, ये भूटान की क्वीन है। कौन है ये? भूटान की क्वीन। इनको ये अवार्ड मिला, यूएन पॉपुलेशन अवार्ड, और हेल्पेज इंडिया को भी ये अवार्ड मिला है। तो बोथ को ये अवार्ड मिला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य अकेडमी अवार्ड विनर आलोक रंजन दासगुप्ता पासेज अवे एट 87 ही वॉज। तो ये कौन थे जो आलोक रंजन दासगुप्ता है साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला इनको? ये डांसर थे, पोएट थे, म्यूजिशियन थे, या फिल्म डायरेक्टर थे। तो ये जो रिसेंटली अभी आलोक रंजन दासगुप्ता का निधन हो गया, तो वो कौन थे? वो एक कवि थे, है ना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पर्सन हैज़ वॉन द 2020 मैन बुकर प्राइज़। तो मैन बुकर प्राइज़ का अवार्ड किसको मिला रिसेंटली? तो रिसेंटली मैन बुकर प्राइज़ का अवार्ड मिला है डगलस स्टुअर्ट को। किस लिए? उनकी जो नॉवेल है वो शुगी बेन के लिए। शुगी बेन के लिए अभी 2020 का मैन बुकर मिला है ना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक एंड लेमेसबर्ग स्टॉक एक्सचेंज साइन MOU टू प्रमोट ग्रीन फाइनेंस। तो ग्रीन फाइनेंस को प्रमोट करने के लिए किस बैंक ने और लेमेसबर्ग स्टॉक एक्सचेंज ने MOU साइन करा? तो वो SBI बैंक ने, PNB बैंक ने, HDFC बैंक ने, ICICI बैंक ने। तो रिसेंटली SBI बैंक ने और लेमेसबर्ग स्टॉक एक्सचेंज ने MOU साइन करा टू प्रमोट ग्रीन फाइनेंस एनर्जी। और हम इसकी बात करते हैं चेयरमैन कौन है अब SBI के? तो वो कौन है? दिनेश कतरा। इनके चेयरमैन कौन है? दिनेश कतरा। तो ये थे हमारे जो नवंबर के 3rd वीक के बेस्ट करंट अफेयर। अब इसी सीरीज़ में नवंबर के 4th वीक और फाइनल वीक दोनों का मैं कॉम्बिनेशन वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें दोनों वीक का कॉम्बिनेशन रहेगा। तो ये थे हमारे नवंबर के 3rd वीक के करंट अफेयर। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब योर ओन चैनल बैंकिंग स्पार्टन। थैंक यू।